प्रवेश देखता नहीं यदि प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, मन के भरसे की याद दिखा देता, छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता और उछल उछल कर परस चलाना मुंजी से भी उला देता। इतने में न मानते महाराज तो सीधे छीनता परस और महेंद्रांचल की रास्ता पकड़ा देता। ये फरसा को छीनबो और इन छोटे छोटे बालकों का खेलना है और छूते ही क्षण में तो छार हो जाएगा। और छीने हुई हैं इन छोटे छोटे बालकों के धनुष बाण और इन्हीं के धोखे हाथ हम पर उठाएगा तो यो जो धनुष बाण चढ़मा हो छार और छटपटा चटड़ेगा, दूध याद आएगा ठार को, यही पर तुमको यमपुर पहुंचाएगा। समझ जाओ कहने से ए हो मुनिनाथ, समझ जाओ अभी कहने से, नहीं तो दांत भी खट्टे पड़ाऊंगा बड़ी शान से खीसे। आए हो सभा माही जौन अभिमान तो क्षण में मिटाऊंगा, धर के सरासन धनुष मार कोप करी शत्रु के श्रेणित की सरता बहाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहो। अरे भगत है बतूनी बात वीरता की, बार बार बांधी बाहु बंधन से बार्ध में बहाऊंगा। देखो ना देह में पहुंचाऊंगा, जान की जनाई जान जाओगे जागेश्वर, और जान की खैर नहीं और काट के वही कैन में बहाऊंगा। न करो तो आज शपथ है दिगंबर की, अस्त्र शस्त्र त्यागी वीर परशुराम न कहूंगा। सुनो ऋषराज, मम क्रोध को उपजाओ नहीं, नहीं तो आज महाप्रलय में बचाऊंगा। लाल लाल आंखें कर मोह जो डरवाए रहे जो पल में बुझाऊंगा। सांस आए तीर चले सारे नभमंडल माही, ऐसी महाप्रलय में बचाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल न कहूंगा। अरे गर्भ गिर जाते हैं नरेश नारियों के, साच वही परण के गर्भ धरा धूल खाते हैं, होती है रक्त से रक्त वर्ण वसुंधरा। और ये रुंड और ये मुंड और ये शुंड के पहाड़ लग जाते हैं, वीर बिलाते हैं गुमान ज्ञान होकर क्रुद्ध युद्ध में कुठार चाक उठाते हैं। सुनो ऋषराज, मैं सेखी दिखाओ नहीं, नहीं तो सारी शान सेखी में धूल में मिलाऊंगा। उछल कूद मोह जो ये फरसा दिखाए रहे, फरसा को छीन आज नदी में बहाऊंगा। मारते हो डींग जो वीरता की बार बार, तुम्हें पटक आज मैं धूल में मिलाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल न कहो। है बिना किया तोड़ा है बिना जाने वाके भूतन टाटी तम से भी लगाऊंगा। धार के पार को छाड़ को देगा वो आदमियों को ढाहन उड़ाऊंगा। जाओ मन से जनक तन को सहाय करे, काट कर पास एक फूल में मिलाऊंगा। इतनी न करो तो समझ है दिगंबर की, और ये अस्त्र शस्त्र त्यागी वीर परशुराम ना कहूंगा। मैं कर्मवीर हूँ कर्मवीर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, ये आया कर्म विधान लिए और ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए। हम सूलों से घिरे पंथ पर, हम सूलों से घिरे पंथ पर, ये हंस हंस कर चलने वाले हम हंस हंस कर चलने वाले हम। ये हाँ प्रज्वलित धधकती ज्वाला में, प्रज्वलित धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले हुंकारों से, हुंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चूर करने वाले, चट्टान चूर चट्टान चूर चट्टान चूर करने वाले। अरिदल के अरिदल के अरिदल के अरिदल के धैर्य धसक जाते, अरिदल के धैर्य धसक जाते जब पड़ जाते रण के पाले। कबिलाल कबिलाल सुमित्रा का कुमार ललकार रहा धनुबान लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्मवीर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए।
ये ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए। मैं शिवाकांत का परम भक्त अरु कालों का भी महाकाल, मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक और जा संभल अभी ओ लखन लाल। ये चंद्रमौल की देन परसू, ये रण इतिहास बनाता है और साए साए जो पवन चले क्यों ये खाव खाव चिल्लाता है। जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में तरुण नृत्य योगनी दिखलाती, और फिर भैरव भैरव राग लापे, और ये लहलुहान मही बन जाए फिर हाहाकार मचे जग में। और महानाद जब करता हूँ और फण शेष नाग का डोल उठे, बन प्रलय काल जब चलता हूँ। हमारा तो एक जीवन का दर्शन रहता है, कभी भी इस जीवन के प्रति हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कभी भी इस जीवन के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है अगर ये समझ करके जिया जाए तो जीवन जीने का आनंद अनुभव अलग हो जाता है। मैं कहता हूं मैं आशावादी मानव हूं, मैं आशावादी मानव हूं, हो सकता कभी निराश नहीं हो सकता, हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं, ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का परवाह नहीं। परवाह नहीं, अगणित बाधाएं अरे आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आने दो, ये महानाश की तिमिर घटाएं छाती हैं तो छाने दो। उसको चिंता है किसकी, उसको चिंता है किसकी, जो अपने पथ का रखवाला, तूफान प्रलय झंझावों में वो कभी न झुकने वाला, सूर वही जो समरांगण में अरे भरे भाव तूफानी, और वीर वही जो भेंट चढ़ा दे चढ़ती हुई जवानी। मैं किंकर हाँ प्रलंकर का निर्भीक धरा में चलता हूँ, आ गया सामने यदि कोई तो फिर मैं आग उगलता हूँ। मैं प्रलय काल में भी अजय अंगारों में चलने वाला, जय विजय हमारा सिंहासन प्रतिद्वंदी तल तलने वाला, मेरा तार ये करता तर्पण और स्मृणित की सरिताओं से कर चुका श्रृंगार मैं कई बार, हरि मुंडों की मालाओं से मैं अमर चित्र सा हूँ विचित्र, और नहीं कभी नहीं कहीं किसी से डरता हूँ, और मैं किंकर हूँ प्रलयंकर का निर्भीक धरा पर चलता हूँ। मुनिशील तुम्हारा को नहीं जाना विदित संसार, शील तुम्हारा, आपका शील आपका स्वभाव प्रभाव कौन नहीं जानता, बताने की आवश्यकता नहीं है। विदित संसारा, संसार में विदित है। क्या विदित है? माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। माता, मैं विचार करता हूं इस मां शब्द पर तो पाता हूं कि कितनी बड़ी गहराई है इस मां शब्द में। क्या है मां?
विचार करें आप, ममता का केंद्र बिंदु अगर कोई है तो वो है मां। जिंदगी की कड़वाहट में अमृत भरने वाली होती है मां। जिंदगी की कड़कती धूप में अपने ममता रूपी आंचल से छाया करने वाली होती है तो मां। मैं अपना निज का अनुभव कहता, मैं जब प्रायः घर पहुंचता हूं व्यास जी, घर के सभी सदस्य दिख जाएं और अगर मां ना दिखे तो स्वतः ही पूछ बैठते हैं कि मां कहां है, क्योंकि मां के बिना भवन भवन नहीं लगता है। शरीर के किसी भी अंग को काटिए तो उससे खून निकलेगा, रक्त निकलेगा, लेकिन अपने रक्त को, अपने खून को भी जो दूध बना करके अपनी संतान को पिला दे, उस शक्ति का नाम मां। विज्ञान ने संसार में नाना प्रकार के यंत्र बनाए, ऐसे ऐसे यंत्र बनाए कि हर वस्तु की मात्रा मापी जा सकती है कि अमुक वस्तु कितनी है, अमुक वस्तु में कितनी गहराई है, लेकिन आज तक ऐसा कोई मापक यंत्र नहीं बना जिसके द्वारा यह मापा जा सके कि मां की ममता कितनी है, मां की ममता में कितनी गहराई है। आचार्य कहते हैं, तौली गई ममता अरु प्यार को मापा गया, पर मैया का प्यार मापने का पैमाना कहाँ पाओगे, खजाना मन माना मही मंडल में, पर मैया का प्यार भरा खजाना कहाँ पाओगे। मां सागर की गहराई है, मां हिमगिर की भी ऊंचाई है, मां हिमगिर की भी ऊंचाई है। दुनिया में जितनी खुशियां हैं, मां के चरणों से आई। माता जिसको भी जल दे दे, माता जिसको भी जल दे दे, वो पौधा समदल बनता है। मां के चरणों को छू करके पानी गंगा जल बनता। मैया ही विष्णु है, मैया विधाता, मैया ही विष्णु है, मैया विधाता, मैया ही शंकर, जगत की है त्राता, जग की है त्राता, सबका है बोलो, सबकी है तोलो, मां की नहीं कोई तोलो, सबकी है तोलो, मां की नहीं कोई तो। मैया की ममता
का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई। ऐसी माता का वध आपने अपने हाथों से किया, इस बात को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान वृद्ध संसारा। माता और पिता के ऋण से आप भली भांति उऋण हो गए, गुरु का ऋण शेष बचा है सौ जनों। हमरे माथे कान्हा दिन चल गए, ब्याज बड़ बाढ़ा। हाँ, दिन चल गए, ब्याज बड़ बाढ़ा। इस संसार में जब कोई ऋण लेता है, कर्ज लेता है, तो अपने माथे लेता है कि हम ले रहे हैं तो भरेंगे भी हम ही। लेकिन ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने ऋण तो लिया, कर्ज तो लिया, लेकिन हमरे माथे काढ़ा, हमारे मत्थे लिया। बहुत दिन व्यतीत हो गए, ब्याज अधिक बढ़ गया है, जो बढ़ गया सो बढ़ गया। अब क्या करना चाहिए व्यास जी? व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। अब आप अपने व्यवहारियों को बुला लें, मैं थैली खोल करके सारा लेखा जोखा किए देता। हाँ, जो बाकी रहा गुरु का ऋण वो मैं सारा निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। कमेटी के जो लोग हैं कृपया मंच में आ जाएं, और लोग भी जो बैठे हैं संभ्रांत व्यक्ति बहुत सही मंच पर आ जाए। कर्ज, फर्ज और मर्ज, इन तीन से व्यक्ति को उभरना पड़ता है। अब इनका कहना है सो जो हमारे माथे काढ़ा। देखिए, बालक जब छोटा होता है तो सयानों के माथे होता है, और जब वही बालक सयाना हो जाता है तो सयाने उसके माथे हो जाते हैं। तब हमें लग रहा हम इनके माथे हैं, सो जो हमारे माथे काढ़ा। आ जाए कमेटी के लोग जो भी हों। चलिए, ब्याज बढ़ बढ़ा, ब्याज अधिक हो गया है, और जो लोग भी संभ्रांत व्यक्ति हैं ब्याज हम पूरा छोड़ रहे हैं। केवल हमारा मूल मिल जाए, उसी में हम संतोष करेंगे। आज एक बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। ब्याज माफी की योजना आया करती है ना, तो आज ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। ब्याज पूरा माफ है, केवल हमारा मूल मिल जाए। लेकिन कल ये योजना न रहेगी, तो कल तो हम ब्याज में ब्याज भी लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। अब सब लोगों के घर पहुंचेंगे। हाँ, तो आज जितना है उसी में सबको निपटा देंगे। आए सब लोग, जितने व्यवहारी हों। बड़ा सुंदर समय है, और बड़े सुधी लोग हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं। आ जाइए, आप लोग आ जाइए। भगवान भोलेनाथ और सिद्ध बाबा का बड़ा सुंदर स्थान है। जो अच्छे लोग संभ्रांत लोग बैठे हैं, देखिए सब लोग आए। आयुष्मान भव, पीछे आ जाइए। पूर्व काल में सब लोग आया करते थे, छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे, और उनके हाथ से परशुराम जी को वो दक्षिणा दिलवाया करते थे। ऊपर आ जाइए पहले आप लोग, सब लोग आ जाइए इधर। अरे वहीं खड़े रहने दीजिए, कहे आइए आइए। आयुष्मान भव, चिरंजीव हो, वहीं खड़े हो जाए फिर। वहीं सब अनुभवी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, और सिद्ध बाबा का बड़ा ही पवित्र और पावन स्थल है। तो यहाँ के सब लोग भक्त हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हाँ, सभी लोग नहीं, उन्हीं को दे दी, उन्हीं के हाथ। आयुष्मान भव, चिरंजीव हो। हाँ, जिससे जो बन पड़े, श्रद्धा हो जिसकी, जो भार्गव जी को दे। आयुष्मान भव, चूंकि ये लीला, बड़ी सुंदर लीला का आयोजन आप लोगों ने कराया है। आयुष्मान भव, चिरंजीव हो। और आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात याद रखना, यद्यपि देखिए वर्तमान समय में अब थोड़ा पाश्चात्य का अधिक प्रवेश हो रहा है, तो रामलीला मनोरंजन का विषय नहीं है, संवाद मनोरंजन का विषय नहीं है। खड़े रहेंगे सभी लोग। आत्मरंजन का विषय है, आत्मरंजन का विषय है। मनोरंजन के समय मनोरंजन हो, लेकिन ये आत्मरंजन है, और हम आत्मरंजन जरूर करें, इससे संस्कार मिलेंगे। आने वाले समय में जो संतति होगी
तो वो आप लोगों का अनुकरण करेगी, और नहीं तो आने वाले समय में लोग यही भूल जाएंगे कि संवाद नहीं सुना जाता। लोग यही सोच लेंगे कि केवल नाच भर देखा जाता है। नहीं, पूर्व काल में जब यहाँ पर यवनों का प्राबल्य बढ़ा, उस समय ऐसी विडंबना हुई कि सब लोग धर्म कर्म से पृथक हो गए, और ऐसी स्थिति हो गई कि शुभ कर्म धार्मिक आयोजन नहीं हो पा रहे थे। अब आप लोग स्वतंत्र हैं, और जब भी एकता बनी रहेगी तो इसी प्रकार आप लोग स्वतंत्र बने रहेंगे, कभी परतंत्र नहीं होंगे, और हिंदुओं का सनातन धर्म का पताका इसी प्रकार फहराता रहेगा। तो विश्व में पूर्व काल में केवल सनातन धर्म के लोग ही रहते थे। महाराज प्रिव्रत ने श्रीमद् भागवत में कथा आई होगी, अपने रथ के पहिए से 7 समुद्रों का निर्माण किया था और अपने पुत्रों को वहाँ का अधिपति बनाया था। तो पहले संपूर्ण विश्व में केवल सनातन धर्म के लोग थे, और लेकिन धीरे धीरे समेट के केवल अब यहीं रह गए हैं। तो कम से कम यहीं आप लोग सुरक्षित बने रहें, अपने धर्म के प्रति, कर्म के प्रति सदैव सजग बने रहें, और ऐसे पवित्र और पावन स्थल पर प्रतिवर्ष परमात्मा की अब लीला होती रहे। अब इस लीला को तोड़ना नहीं। पहला वर्ष है पहला वर्ष है, तो सब लोगों की इच्छा है कि प्रतिवर्ष हो। उठाइए हाथ। बहुत सुंदर, बड़ा ही भव्य स्थान है। और देखिए, वर्षा काल का भी समय अगर आ जाएगा तो यहाँ कम से कम सब लोग सुरक्षित बैठे रहेंगे। इतनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ कि अगर जलवृष्टि भी अगर होगी तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और हमारे यूट्यूबर शिवपाल जी बड़े अच्छे व्यवहारी हैं, आइए। और दूसरे, उनका क्या नाम है, क्या, अनिल, आइए, दोनों लोग आइए। अरे बस आप लोग आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। तो इसी प्रकार परमात्मा की सेवा में आप लोगों ये समय लगता रहे। दोनों यूट्यूबर हैं, हाँ, हमारे शिवपाल भैया और हमारे भैया अनिल जी। और ये लोग आपकी रामलीला को अपने पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इनकी लीलाएं देखी जाती हैं। आपके गांव की लीला ये डाल देते हैं यूट्यूब में। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। प्रथम वर्ष की लीला है और सब लोग हर साल प्रयास करें ये लीला टूटे ना, कोई किसी को बड़ा भार नहीं पड़ता। लीला टूटने न पाएगी। हाँ। सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, जो मिला आपको यही मिला, और अंत में सब यही रह जाता है। तो कम से कम एक न्यू बनी रहेगी, आने वाली पीढ़ी को ज्ञान बना रहेगा कि हमें इस समय ऐसा आयोजन करवाना है। अब सब लोग थोड़ा एक बात याद रखें कि स्थान की गौरव गरिमा बनाए रखे, कोई क्रोध न करे, कोई विवाद न करे, कोई चोरी न करे। कम से कम यहाँ के स्थान के प्रति अपने समर्पण भाव रखे कि हमें यहाँ केवल समर्पण भाव से अपनी सेवा देना है। अगर कोई समस्या भी आ रही है तो समिति होती है इतनी बड़ी, समिति के द्वारा उसका निस्तारण होगा। सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद है। धन्य धनिष्ठ ग्राम को, धन्य यहाँ के लोग जिन ऐसी रचना की प्रभु का परम संयोग। प्रथम धन्य इन सब पुरुष को जिनकी हो आरंभ, गाड़ दियो ध्रुलोक लो अचल कीर्त को खंभ। तो कीर्त का अचल खंभ पल्लवित है, अनादिकाल अनंत काल तक इसी प्रकार लहराता रहे। सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। सर्वे भवन सुगुना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्रान पश्यन्तु मां काचित् दुर्भाग भवेत्। बैठ जाएं सभी लोग। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दें। वरैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। मुनि नायकी क्रोध क्षमा करिए, ये बालक को अग्रो स्वभाव न जाने, निज वंश पताका फहराता मुनि, पर ये तार उतार चढ़ावो न जाने। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना,
बचनो करिए नहीं काना, वर रहे बालक एक स्वभावु, इन्हें न संतो विदुष है काऊ। कृपा को वधु वधेव गोसाई, मो पर करिए दासु की नाही, के नाही कछु काज विगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कहिए वेगे जहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करिए उपाय। कही मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुजीतो चितो अनसे। राम कृपा कोप पद बंधन ये चार विकल्प तुम्हें मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया है। तुम्हारे विनम्र वचन सुन करके तुम्हारे अनुज की ओर देखता हूँ कि क्या ऐसे इसके भाव है। परिणाम विपरीत हो जाता है। आज भी हमारी ओर अहित दृष्टि से दृष्टि गोचर कर रहा है। देखो एक बार वह जब इसकी ओर देखते हो हाथ जोड़ता है, मेरी ओर जब देखते हो तो फिर उसी प्रकार इंगित करता है। तो अब इसके लिए केवल एक ही विकल्प शेष बचा है, ये के कंठ ऐही के कंठ उठार नदीना, तो मैं काहे को पुकर की। आज हमने इस प्रबल परस का प्रहार लक्ष्मण की ग्रीवा में नहीं किया तो हमारा कोप करना व्यर्थ हो जाएगा। संपूर्ण विश्व के महिपाल देख लेंगे कि भगवंशी ब्राह्मण के अपराध का प्रायश्चित ये हुआ कि रघुवंशी राजकुमारी ग्रीवा का छेदन हुआ। सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ मृत्यु का वर्ण करने के लिए, और हट जाओ राम मेरे सन्मुख से। आज तुम्हारा अनुज कराल काल के काल में जा रहा है। सावधान सावधान। नहीं नहीं महामुनि, आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? आज आप मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश काट रहे हैं। नहीं नहीं महामुनि, अरे मेरे लक्ष्मण का तो कोई अपराध ही नहीं, अपराधी तो आपका मैं हूं। फिर आज आप मेरे लक्ष्मण का शीश क्यों काट रहे हैं? अगर आज आप मेरे लक्ष्मण का शीश काट देंगे और जब मैं वापस अयोध्या के लिए जाऊंगा, सभी अयोध्यावासी मेरे पास दौड़ कर के आएंगे और पूछेंगे कि राम तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है। मैं जब अयोध्या वासियों को यह कहूंगा कि मेरे ही कारण मेरे छोटे भाई और लक्ष्मण का शीश कट गया, तब तो सभी अयोध्या वासी मुझे पत्थर मार के निकाल देंगे। केवल यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही सामने अपने छोटे भाई का शीश कटा दिया। मैं नहीं चाहता, अगर आज आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो मेरा शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर ले महामुनि। वैसे भी इस संसार में ऐसा कौन सा कठोर हृदय वाला बड़ा भाई होगा जो अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाइयों का शीश कटता हुआ देखता रहे। जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा? मैं नहीं चाहता, मैं अपने ही सामने अपने छोटे भाई लक्ष्मण का शीश कटने नहीं दूंगा। अगर शीश ही काटना है आपको तो मेरा शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर लें,
मेरे भाई लक्ष्मण को ना मारे। धन्य है राम, धन्य है तुम्हारा बंधुत्व प्रेम। ऐसा बंधुत्व प्रेम विश्व के इतिहास में हमने कहीं नहीं देखा। भाई हो तो तुम्हारा जैसा हो राम। होए कुठाओं सुबंधु सहाय, उड़े हाथ असुनी के घाये। कुसुमे में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं। भाई को हाथ माना जाता है। निहत्थे पर यदि कोई बज्र आघात करता है, उस आघात को हाथ के द्वारा ही रोकता है। आज ये परशु कुंठित हो गया, जिनके प्रबल प्रताप थे आज कुंठित हुई परशु की धार। अब मुझे विदित हो गया लीन राम अवतार। बालकाल में हमने नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ में भगवान विष्णु की 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति वरदान देने के लिए आए। उनसे हमने यही मांगा था कि त्रेता के चौथे चरण में राम रूप में तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूँ, क्रोधी हूँ, पहचानूंगा कैसे। उस समय भगवान लक्ष्मीपति ने सारंग नाम का धनुष दिया था और ये कहा था जिसके द्वारा इसकी प्रतंचा चढ़ा दी जाए, मान लेना राम है। आज भगवान विष्णु के वचनों का परीक्षण हम इसी धनुष के द्वारा कर रहे हैं। राम रामे रमा पति कर धन लेहू, खींचहु मिटाय मोर संदेहू। देत चाप आप ही चल गयऊं, परशुराम मने विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। जब तक हम अपना प्रभाव दिखाते रहे तब तक तुम्हारा प्रभाव नहीं जान पाए। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरी। अब व्यक्ति जब तक अपना प्रभाव दिखाता है तब तक परमात्मा का प्रभाव प्रभावी नहीं होता, और जब अपना प्रभाव छोड़ देता है तब परमात्मा का प्रभाव प्रभावी होता है। आज हृदय में इतना अगाध प्रेम है कि हृदय का प्रेम आज हृदय में समाहित नहीं हो रहा, बारंबार वाणी के माध्यम से बाहर की ओर छलक रहा है। भूल से मैंने तुम्हें एक नहीं अनेकों कटु शब्दों का प्रयोग किया है राम, लेकिन कटु शब्द के बदले में एक बार भी तुमने कटु शब्द का प्रयोग मेरे लिए नहीं किया। मेरे समस्त कटु वचनों को बारंबार सहन कर लिया है। मैं जय के माध्यम से समस्त कटु शब्दों का प्रायश्चित करूंगा राम। मैंने तुम्हारे प्रभाव को, तुम्हारी महामहिमा को जाना नहीं था। न जाना तो भगवान रमा के पति हो, न जाना था भगवान सती के यति हो, न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो, और न जाना कि इन संतन की तुम आत्मा हो। न जाना तुम्ही हो धनुष के तुरैया, न जाना तुम्ही हो सिया के बरैया। कही कटु वचन तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा याचना प्रभु हमें दीजिएगा। नहीं दोष इसमें है कुछ भी तुम्हारा, हुआ है वही जो कि मैंने विचारा, वही है हुआ जो कि मेरी इच्छा। मुझे भी तो लेनी थी प्रभु की परीक्षा, अब वही नाथ की जय बने जो हमारी। मुझे उबारो या मारो शरण अब तुम्हारी है नाथ। मैंने भूल से अनुचित वचन बहु कह दिए, है महादुख दया सागर प्रभु क्षमा कर दीजिए। ज्ञानांश खोकर स्वामी मैं अज्ञान नद में बह गया, आवेश में आकर न जाने कटु वचन क्या कह दिया। जय रघुवंश बन जय बन भानु,
घन तनुज कुल दहन कृषाणु जय सुरवि प्रधेनु हितकारी जय मदमोह कोह भ्रमहारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर सेवक सुखाद सुभग सबयंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करहु का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता हे राम तुम्हारी जय हो हे राम तुम्हारी जय हो हे राम तुम्हारी जय हो। बोलो श्री रामचंद्र जी की, बोलो खनलाल जी की जय हो, बोलो सिद्ध बाबा की, बोलो रामचरितमानस की। कही जय 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 रघुकुल की तू भगुपति गए बनहि तप है तू। बोलिए श्री अमरनाथ।